के एहतजाज पर लोन की रकम में 70 करोड़ का इजाफा, कांग्रेस के फिरोज खान का बयान। कांग्रेस के फिरोज खान ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की आज तक 1,70,000 दरख्वास्तों में से सिर्फ 5,000 अफराद को लोन देने के टारगेट पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आला केसीआर शुरू ही से अक़लियतों के साथ धोखा करते आ रहे हैं और जितने वादे किए हैं इन्होंने तमाम वादों को तोड़ा, चाहे वो रिजर्वेशन का हो, वक्फ बोर्ड कमिश्नरेट के क़याम का हो या फिर अक़लियतों के मसाइल। वज़ीर आला केसीआर सिर्फ ज़बानी खर्च करते हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि वो अक़लियती फ़ाइनेंस के लोन में सियासी क़ायदीन और दलालों की जो मदाखलत है उसे फ़ौरन रोके और मुस्तहक़ अफराद को जो इस लोन से रोज़गार शुरू कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं को दे ताकि लोग लोन लेकर रोज़गार शुरू कर सकें। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन पहले 2 साल से लोन्स टोटल बंद कर दिया। उसके बाद में आप एक 50 करोड़ का बजट दिए। कांग्रेस की पूरी टीम के एहतजाज के बाद आप उसको 120 करोड़ करें और आज तक कितने एप्लीकेशन आए? मेरे हिसाब से 1,70,000 तक आए और उसके अंदर से आप देने वाले कितनों को हैं? 5,000। आज मुख्यमंत्री साहब मुसलमान के हम सपोर्ट में हैं। आप अब तक सिर्फ वादे करें मुख्यमंत्री साहब। आप 12% देते बोले, नहीं दिए। आप वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देते बोले, आप नहीं दिए। आप डबल बेडरूम देते बोले, नहीं दिए। आप नौकरियां देते बोले, आप नहीं दिए। आप खवातीन को स्किल डेवलपमेंट कराता हूं बोले, नहीं दिए। अच्छे बेहतरीन स्कूल हॉस्पिटल बनाता हूं बोले, नहीं करे आप। ओल्ड सिटी के अंदर और शहर हैदराबाद के अंदर उस्मानिया के वैसे हॉस्पिटल के ताल्लुक से हम 1,000 टाइम बोले आप। हमारे शहर का एक हॉस्पिटल है जहां पे गरीब उसको मदद मिलती। हम आपको बोले ओल्ड सिटी के अंदर पासपोर्ट ऑफिस बनाओ, आप नहीं बनाते। मेट्रो रेलवे आपको समझ में नहीं आता। इसके बाद में मुख्यमंत्री साहब आप खाली मुसलमानों को क्या मदद कर रहे हैं? शादी मुबारक। और वो भी आजकल हालचाल क्या है? शादी हो गए बाद 1 साल के बाद आप दे रहे हैं। इसके अलावा आप मुसलमानों को क्या मदद करें? और अब रही बात, आप ये 120 करोड़ रुपए आप दे दे के इसको फिर से बैंक का लिंक लगा दिया और 2-4 दिन से हाल क्या है हज हाउस का? बेसिक रिक्वायरमेंट्स वहां पे अवेलेबल नहीं है। आप काउंटर्स को सेटअप करें मगर वहां पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। लोग एक दूसरे से लड़ लेते, गिर जाते, स्टैम्पेड का सिचुएशन आ जाता और पूरा नुकसान हो गए बाद पिक्चरों में जैसा दिखाते पुलिस आ जाती और मुसलमानों को मदद करने का आपका ड्रामा चलते रहता। हमारी ये मांग भी है और हमारी गुजारिश भी है, मेहरबानी करके आप डेट बढ़ाइए। कल मेरा ट्वीट गया था आपको और अभी अभी पता चला कि आप 9 तारीख करें और ये 9 तारीख भी काफी नहीं है। आप इसको एटलीस्ट 20 तारीख तक आगे बढ़ाइए और जो हकदार है, जो वाकई में कारोबार करना चाह रहे हैं, आप 1 लाख तक लोन दे रहे हैं, उसके अंदर 70% सब्सिडी रख रहे हैं। आप 2 लाख तक दे रहे हैं, उसमें 80% सब्सिडी रख रहे हैं। आप जितने भी लोग आ रहे हैं, आप एक कमिटी डालिए। कमिटी डाल के पुअरेस्ट ऑफ पुअर
जो वाकई में कारोबार करके अपने घर को संभालना चाह रहा, अपने बूढ़े मां बाप को दवा लाके देना चाह रहा, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाह रहा और इज्जत से अपनी जिंदगी गुजारना चाह रहा, ऐसे लोगों को तो भी कम से कम मेहरबानी करके दियो आप। ये हज हाउस के चोर बट्टेबाजों पे नको छोड़ो आप। उन्होंने जिसको मर्जी है उसकी फाइल फॉरवर्ड करते, बैंक से लिंक कर दिया आप, तो हकदार को कैसा देंगे आप? तो ये मैकेनिज्म करो आप मुसलमानों को तो कुछ भी नहीं करे, चलो 120 करोड़ दे रहे, मगर यहां तो ईमानदारी से करो। जितने भी फार्म्स है उसको एक कमेटी बनाओ, कमेटी बना के इंक्वायरी करवाइए। आप बात करें कि इंटेलिजेंस को, स्पेशल ब्रांच को आप यूज करते रहते आप। कांग्रेस पार्टी कान धरना कर रही, हम लोग हाउस अरेस्ट कर देते आप। जितनी पुलिस फोर्स हमारे पे लगाते आप, ऐसी इंटेलिजेंस एसबी को लगाइए आप। पासपोर्ट क्लियरेंस होना है तो लेके आते देखिए, वैसा लगाइए, लगा के हकदार को मेहरबानी करके लोन देइए, चोर बट्टेबाजों को मत देइए। वहां पे पता चल रहा जिसको भी इन्फ्लुएंस है उसको मिल रहा, एमएलए के आदमी को, कॉर्पोरेटर के आदमी को, काउंसलर के आदमी को, चेयरमैन के आदमी को, वहां पे काम करने वाले को, जितने भी लिंक्स है उनको मिल रहा। और मेरे को ये न्यूज आ रही कि कमीशन बात हो रहा, 1 लाख दिलाएंगे तो 20,000 दे देना, 2 लाख दिलाए तो 40,000 दे देना। तो एक बड़ा स्कैम होने वाला है, मैं आपको पहले इत्तला कर रहा हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए